भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था और तब से इतने साल बीत गए, 100 साल पहुंचने वाले, लेकिन भारतीय टीम में हर रोज बाबा नया कारनामा देखने को मिलता है। जो अभी कुछ हुआ है इतने सालों में कभी नहीं हुआ था। रोहित शर्मा टेस्ट कैप्टन है, बीच में आए, एक तो पहले बच्चे के लिए उनको पहले टेस्ट में नहीं रहे, टेस्ट टीम इंडिया जीती। अब जब वो आखिरी टेस्ट उनका हो रहा है, क्या पता उनके करियर का आखिरी टेस्ट हो, वो ड्रॉप कर दिए गए, बलिदान दे दिए गए, उन्होंने महान बना दिया गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा क्या हो रहा है। ये बहुत बुरा हुआ है। आप जिन्होंने भी ये किया है ना रोहित शर्मा का, आप समझिए कि जो कैप्टन होता है बॉस की तरह ही होता है, तो वो बॉस ही समझ सकता है कि वो रोहित शर्मा की क्या हालत हो रही होगी। एक तो खैर ये तो लाइटर नोट पे था, लेकिन आपको ना ऐसे बीच में वो एक पुरानी कहावत है ना कि लड़ाई की जंग के मैदान में सेनापति नहीं बदला करते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। वो बचपन से हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। तो आपको सेनापति नहीं बदलना चाहिए था। यदि आपको कुछ ऐसा लगा था कि उनका फॉर्म नहीं है, तो आप वो पहले टेस्ट मैच में बाहर गए थे, बुमराह को आपने कप्तान बनाया था, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। उसी समय बोल देते, उसी समय बोल देते वो, या फिर आपने बनाया तो ये लास्ट टेस्ट भी खिलाना था। अब क्या होगा रोहित शर्मा का? क्या वो अगला कोई टेस्ट मैच खेलेंगे? क्या उनको वो रिटायर होंगे? यदि रिटायर होंगे तो क्या केवल वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे? क्या करेंगे? अब उनके सामने तो आपने कोई सवाल छोड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे क्राइसिस ने एक बात को उजागर किया कि टीम चला कौन रहा है। ये जो शिप का कप्तान कप्तान कौन है? कोच है कि कप्तान है? हाँ, अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े करूंगा। आप सब लोग जानकार लोग हैं, ये फुटबॉल तो है नहीं क्योंकि मैनेजर और जो कोच होता है वो टच लाइन पे होता है। वो 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो किसी भी समय किसी को बुला सकता है। ये क्रिकेट है, यहाँ का गेम जो है कैप्टन जो फील्ड के अंदर है ना वो चलाता है। T20 में हमने देखा इंग्लैंड ने शुरुआत की थी, वो कुछ नंबर्स लेके बैठते थे, बाकी कंट्री ने की, लेकिन वो ऐसा चलता नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक ऐसे प्लेयर को जिसने आपको T20 जिताया 6 महीने पहले, 6 महीने पहले, और अभी बाबा 6 महीने पहले मुंबई चार राजा रोहित शर्मा कर रहे थे। मैं मुंबई गया था कवर करने, और मुझे लगा कि अगर रोहित शर्मा उस दिन कू बोल देंगे तो लोग पूरा दुनिया कू बोलने लगेगी। ये क्या हो रहा है? मतलब वहाँ पे टीम में लोग बात भी नहीं कर रहे, जो वहाँ खबरें आई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए विमल जी, मेरा मानना ये है कि अगर रोहित शर्मा चाहते तो वो ये टेस्ट मैच खेल सकते थे। उनके पास ये पावर है और उन्होंने ये पावर जो है एक तरह से एक्वायर की है अपने पूरे करियर को लेके। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने जो है वो पूरी सिचुएशन देखी, किस तरह से टीम ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उन्होंने देखा कि जो बॉलिंग है उसमें बुमराह जो है वो विकेट लिए जा रहे हैं, उनके साथ जो बॉलर्स हैं वो भी अपना अपना जो भी काम करना है वो करे जा रहे हैं। बैटिंग में एक दो बैटर्स हैं जो मेलबर्न तक में आप ऐसे थोड़ी फैसला लेते हैं। नहीं, आखिरी नहीं करूंगा, आप भाग रहे। नहीं, युद्ध छोड़ के भाग रहे वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली उनका भी जो है वो एक तरह से उनको वो इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं, इतना लंबे टाइम से उन्होंने बैटिंग की है, बहुत सारे इस तरह के मैचेस में खेला है। उनको भी आई थिंक एक तरह से रियलाइजेशन है कि इस पॉइंट पे इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं चल रहा है और शायद नहीं चले। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों नहीं आए? बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सर। मुझे लगता है कहीं ना आजकल हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और एक रोहित शर्मा का ना खेलना 5th टेस्ट वो सोशल मीडिया के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी ट्रोलिंग हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो उसके प्रेशर में आके कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डिसीजन लिया गया है। माइक दीजिए, आपके पास माइक है, आपके सवाल का जवाब क्या कह रहे थे? मैं खुद फैसला लिया। हाँ, कि रोहित शर्मा ने मतलब जो है वो आई थिंक वो खुद से ये फैसला लिया था कि शायद मैं ये टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलूं, और पता नहीं इसके बाद जो है वो कोई टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक कलेक्टिव डिसीजन रहा होगा। तो आपका ये कहना है कि ये फैसला रोहित शर्मा ने तब लिया है जब बहुत बड़े कोच जो हैं, हेड कोच इंडिया के, जो अभी IPL जीते थे, तो कहा गया कि इससे बड़ा तो कोच हो नहीं सकता है, और उसके आंकड़े हैं मेरे पास। तो आप कहाँ हारे हैं? आप श्रीलंका में हारे हैं। एक मिनट, बांग्लादेश से जीते हैं। आप श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे हैं, घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारे हैं, अपने घर पे 46 रन पे ऑल आउट हुए हैं। 12 साल का टेस्ट सीरीज जीतने का जो सिलसिला था आप इस महान कोच के अंदर ही खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट हारे, फिर हारे हैं, समझ गए? उसके बाद ये अब टीम की हालत ये है कि आज के दिन मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में
कोई एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाता होगा। आपने उस कैप्टन का जिसने आपको T20 का वर्ल्ड कप जिताया, उसकी सेल्फ स्टीम इतनी खत्म कर दी अपने एक भाषण में, वो बोलता भान में जा, मैं खेलूंगा नहीं। इससे बड़ी बात एक बड़ा इशू है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब गौतम गंभीर जिस तरह की पर्सनालिटी है वो एक तरह से जो है वो सारी चीज़ों को डोमिनेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो लीडर हैं इस पूरे टीम के और उन्हीं के जो डिसीजंस हों वही सारे लोग माने। आपको ऐसा लगता है कि एक ईगो क्लैश भी है गौतम गंभीर और जो बाकी सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली? केवल ईगो की बात नहीं है, बात यह है कि एक तो उनसे अभी संभल नहीं रहा, जितना मुझे नहीं लगता कि वो इंसान बेहद अच्छे हैं लेकिन उनसे कम्युनिकेटिव नहीं है। लीडरशिप में जो कम्युनिकेशन चाहिए। आपने पिछली बार गौतम गंभीर को कब हंसते हुए देखा था? अरे एक पूरे सीरीज में अभी वो लास्ट टाइम आके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस समय रोहित शर्मा अगर लीडर हैं तो उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपने कहीं वैसा कुछ नहीं किया। एक इससे बहुत जुड़ा जो सवाल है बाबा कि आने वाले ये सीरीज तो आप गए ही, आप अगली सीरीज जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो होगी 2025 से 27, वहाँ जो भी लीडर आएगा उसके लिए आप बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक राहुल द्रविड़ थे, आते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जब भी बुरा वक्त होता था राहुल द्रविड़ क्वेश्चन फेस करते थे, हमेशा आते थे। अब हुआ क्या है कि गौतम गंभीर भले ही जो हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, 94 रन बनाए थे, सेंचुरी बनता तो आज जितना सेंचुरी नहीं बना पाए थे। T20 वर्ल्ड कप जब हमने जीता था साउथ अफ्रीका में, सबसे ज़्यादा फाइनल में उन्होंने ही रन बनाया। उनके कैरियर को बहुत पुराने दिनों से एज ए बैटर बहुत हिम्मत कर जानता, और उनके बहुत सारे किस्से जेटली साहब से भी मैंने सुना है कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर के होने की वजह से उनको वो स्लॉट नहीं मिल पाया जहाँ से वो खेलते थे। बहरहाल अब मुझे लगता है उनका एक सपना था कैप्टन बनने का, जिसके चक्कर में धोनी से उनका हमेशा जो है 36 का आंकड़ा रहता है। वो डी फैक्टो कैप्टन भी बनना चाहते हैं इंडियन टीम के हेड कोच होने के साथ साथ। और ये जो द्वंद्व है ना, ये पॉलिटिशियन को लेके आएंगे ना तो हर जगह राजनीति घुस आएगा। पर वो पहले तय कर ले वो खिलाड़ी हैं या फेल पॉलिटिशियन है, पहले वो मेरे लिए बड़ी बात यह है कि अगर ये मैच हम निकाल लेते हैं तो फिर एक मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बनता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हराया गया नहीं। लेकिन जो हालत आई है, जो आपने कैप्टन को हटाया, ये इतना गलत मैसेज देगा। क्या अगला कोई भी जो 7-8 कैप्टन, कोई भी कैप्टन हो, बुमराह को अगर मान लीजिए थोड़ी सी इंजरी है या उतनी फुल्ली फिट नहीं है, फास्ट बॉलर कभी भी इंजरी होगी, तो आप क्या अगर वो मान लीजिए पिछले 4-5 मैच में उनको 1 या 2 विकेट मिलता है या नहीं मिलता है तो आप उनको हटा देंगे? नहीं, मेरा तो और एक सवाल है कि उसामा जवाब दे सकते हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी का कैप्टन कौन होगा? आप चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या जो है वो लाइन में सबसे आगे खड़े हुए। वो तो T20 खेलते हैं, लेकिन बाबा आप अगर मतलब अगला जो आप ये देखेंगे ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम जो है वो ट्रांजिशन में है अभी, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और यही आई थिंक एक सोच लेके जो है वो कोच भी चल रहे हैं कि फेज आउट करना चाहिए जो बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं। फरवरी 19 से है। हाँ, मैं एक लंबे मतलब इसकी ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि उनका जो आइडिया है कि इस टीम में से जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको फेज आउट करें और उसके बाद एक नई टीम बनाएं सो दैट वो अपने हिसाब से इस टीम को ये कर सकें। अच्छा, इस सोशल मीडिया जनरेशन अभी है, उनसे पूछिए कि क्या रिएक्ट करते हैं अगर सर रोहित शर्मा के फैन हैं? मैं तो सर रोहित शर्मा की फ़ैन हूँ, जेन्युइनली मैं फ़ैन हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ इस चीज़ से, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं कि इससे टीम के अंदर जो मोरालिटी है वो भी थोड़ा, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ऋषभ पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं एक कमेंट देख रही थी, जब उनसे रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक इमोशनल मोमेंट था और रोहित शर्मा हमारे लिए लीडर जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम इससे अफेक्ट हो रही है इस तरह की पॉलिटिक्स से। आई थिंक ऑप्टिक्स, देखिए ऑप्टिक्स जो है जो आपको मतलब दिखाना होता है वो ऑप्टिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है और टीम के अंदर क्या चल रहा है, आपके ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो हमें पता नहीं है कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई है उस ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्या पता बहुत ही सभ्य कॉन्वर्सेशन हुई हो, क्या पता जो है वो सारे लोग इस अग्रीमेंट में थे कि हाँ ठीक है ये मैच नहीं खेलेंगे, हम इस टीम को इस तरह से खेलेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि अंदर काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई हो कि तुम रन नहीं बना रहे हो, तुमको खेलना नहीं, तुम ये मैच नहीं खेल सकते एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन वाली बात है। लेकिन साक्षी जो बात कह रही हैं कि आप लोगों के डिफरेंट लोगों के आप अगर कमेंट्स सुने, ऋषभ पंत वो कह रहे हैं कि इट्स ए इमोशनल डिसीजन, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मतलब एक सेंस आपको देता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा।
आप जसप्रीत बुमराह का जो टॉस के टाइम में जब पूछा जा रहा था तो उस टाइम में उनका जो है वो बड़ा डिप्लोमेटिक उन्होंने जो है वो आंसर दिया कि उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया है और ये दिखाता है कि टीम जो है उसमें यूनिटी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई थिंक ये जो दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं उसका कहीं ना कहीं टीम को जो है वो नुकसान हो रहा है। ऑप्टिक्स से भी बड़ी बात हम लोग को बाबा एक कंक्लूड करना पड़ेगा, एक छोटा सा रिमार्क लेके आपका। जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी बहुत ओपनली नहीं बोल रहे हैं। एक संजय मांजरेकर ने बोला, वो तो अलग ही एक्सट्रीम पे चले गए, उन्होंने कह दिया कि भाई रेड बॉल ग्रेट नहीं है। ठीक है, एक टाइम भी होता है ये करने का, उनका अपना कैसा रिकॉर्ड। मांजरेकर का भी रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊं क्या? मुझे लगता है कि ये टीम के हित में नहीं है और ये पूरे इस भारतीय क्रिकेट के हित में नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टन है और पहले करते। अगर आपको ये सब करना था तो या तो आप टूर्नामेंट के पहले करते या इस टूर्नामेंट के बाद करते। आई थिंक ये सबसे अहम बात है कि जो टाइमिंग है। एक लाइन और बोलूंगा कि हमने बहुत बुरा समय देखा, अजहर का भी देखा है। बिल्कुल, मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन का, हमने महान सचिन तेंदुलकर का भी देखा है। रन नहीं बनते थे भाई साहब, तो निकाल के फेंक दो। क्या एक टाइम तो दो कि यार आप यहाँ तक हो बस। बिल्कुल, जो रोहित में आप निकाल के आप उसकी बेइज्जती। रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है, शायद वो खुद को भी जस्टिफाई कर रहे होंगे कि टीम में हो या नहीं, लेकिन जिस तरीके से किया गया है वो मैसेज बिल्कुल सही नहीं गया है। लेकिन एनडीटीवी आपको जो बाल की खाल है निकाल कर बारी बारी से आपको दिखाते रहेंगे। हर क्रिकेट के टॉपिक पर हम इसी तरह से बात करेंगे।